नमस्ते, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। मऊ में इस वक्त मौजूद हूं और हमारे साथ फ्रेम में जिन दो शख्स को देख रहे हैं, ये पत्रकार का चोला पहन करके गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं। ये उन लोगों से रंगदारी मांग रहे हैं जो देश का भविष्य संवारने की कोशिश कर रहे हैं, ये पढ़ाई के माध्यम से और अपने प्रवचन के माध्यम से। मैं बात कर रहा हूँ रागिनी मिश्रा की। एक सरकारी टीचर हैं, प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाती हैं, मऊ में ही वो पदस्थ हैं और उसके बाद वो बाद में पढ़ाई के साथ साथ वो प्रवचन भी करती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं। और इतनी होनहार महिला पे, इतनी जिम्मेदार महिला पे ये दोनों भाई साहब लोग बड़ा आरोप लगा देते हैं, गंभीर आरोप लगाते हैं कि वो स्कूल में आते ही नहीं है। वो तो कथा कहते हैं। क्या प्रॉब्लम है भाई? इतनी बड़ी महिला, इतनी अच्छी महिला, इतनी होनहार महिला जो सरकारी काम के साथ साथ अगर वो प्रवचन कर करके लोगों को जागरूक करी, तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्यों आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं उन पे? वो कुछ काम ही नहीं करती हैं? आप कैसे काम चाहिए आपको? वो कितना काम करती हैं, शिक्षा विभाग ने प्रमाण दे दिया है। शिक्षा विभाग ने एकदम क्लीन स्वीप दे दिया है कि मैडम जी बहुत अच्छी पढ़ाती हैं, मैडम जी स्कूल में रहती हैं। हालांकि शिक्षा विभाग के रिपोर्ट में ये भी नहीं पता है, क्योंकि जो वहाँ का रजिस्टर है उसमें मैडम जी किस क्लास में कब कब पढ़ाती हैं यही दर्ज नहीं है। तो शिक्षा विभाग का जो क्लीन स्वीप है इतना शानदार है, जो क्लीन चिट है कि वो हंसी के पात्र है। और तमाम जो आरोप लगा रहे हैं, आप नहीं मैडम ने लगाई हैं, तो मैडम का आरोप लगाना काम है, जबकि बच्चे ही मैडम जी की सच्चाई बता रही हैं। अब बच्चे, मैडम जी इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी पढ़ाती हैं कि उनके विद्यालय के बच्चे ही नहीं उनको पढ़ाते हैं, पहचान ही नहीं पाते हैं। सबसे अच्छी टीचर आप लोगों की कौन सी है? सबसे अच्छा सभी टीचर अच्छे कौन कौन है? आस्था मैम, एक लोग बोलेंगे। आस्था मैम, सुनीता मैम, मनीषा मैम, विभा मैम और सर हैं मोदी सर। अच्छा, रागिनी मैडम भी है कोई? हाँ हाँ, कौन है? पढ़ाने नहीं है, पढ़ाती नहीं है? आती है विद्यालय में? कभी कभी इसीलिए नाम भूल गई हैं क्या आप उनका? पढ़ाने आएंगी तभी तो नाम बोलेंगे। अच्छा, पढ़ाने आएंगे तो नाम बोलेंगे। अच्छा, नहीं आती है तो नहीं बोलेंगे। अच्छा, लेकिन स्कूल के तो टीचर हैं, देखा है आपने? हाँ, अच्छा, कब देखा आपने? कभी कभार आती हैं तो देख लेते हैं, बस क्लास में नहीं आती हैं। अच्छा, आती हैं, बाहर से बाहर चली जाती हैं। क्या करने आती है कुछ पता है? नहीं, अच्छा, क्या करती हैं मैडम? रागिनी मैडम क्या करती हैं? नहीं पता। नहीं पता, पढ़ाती नहीं है। नहीं, उल्टे मजा लेते हैं बच्चे कि मैडम जी जब जब आएंगी तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाएंगी। नहीं पता है। कथा बाजती हैं? कथा बाजती हैं? सुनते हो? नो सर, पहले तो कहती थी कि हम लोग का भी हमारा चैनल है, उसमें सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। पर हम लोग करते नहीं है। तो मैडम जी वास्तव में बड़ी अच्छी हैं। वो बच्चों को कथा सुनाने के लिए बोलती हैं कि यूट्यूब चैनल पर हमारा वीडियो देखते रहिए। तो मैडम जी बड़े दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। न जानेंगे उनको कौन सा प्रभु ने उनको बताया है कि प्रभु राम के नाम पर किसी का हक छीनो। अब राम जो है समाज के लिए सब कुछ त्याग दिए, राजपाट त्याग दिए, और ये राज बनाने के लिए बच्चों का भविष्य त्याग दे रही हैं। तो यही कुछ है। बिल्कुल। यहाँ के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, बड़ी जल्दी कार्रवाई की है अभिषेक जी। तो देखा, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यप्रणाली देखेंगे तो हंसते हंसते आप घनचक्कर होकर आपको आत्महत्या कर लेनी पड़ेगी। पता है क्या है? जिस दिन पत्रकार खबर चलाते हैं उसी दिन एक बैक डेट में नोटिस जारी हो जाती है, मतलब लेटर जारी हो जाता है कि क्या पत्रकार स्कूल में बिना अनुमति जा सकते हैं, क्या पत्रकार रजिस्टर की फोटो का देख सकते हैं, फला 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 फला। मतलब स्कूल के जो अध्यापक हैं वो बिना अनुमति कहीं जा सकते हैं, पत्रकार नहीं जा सकता। बिना अनुमति विदेश जा सकते हैं, बिना अनुमति विदेश जा सकते हैं। और देखिए कि 9 तारीख को पत्रकार स्कूल में जाता है और 9 दिसंबर को और नवंबर माह में लेटर जारी हो जाता है। कितना बढ़िया बीएससी है मऊ का। सोच के आप पगला जाएंगे। ईमानदार तत्परता से कार्य करने वाला कि आपके 15 दिन पीछे का लेटर जारी कर देता है। जैसे मैडम सिग्नेचर मार देती है ना बैक डेट में, हन, वैसे बीएससी भी लेटर जारी करते हैं। अभी देखिए मैडम को जो क्लीन चिट दिया गया है उसमें 27 तारीख का लेटर जारी हो गया है, मतलब भविष्य का। तो ये मऊ का जो बीएससी है संतोष उपाध्याय, ये बैक डेट में भी लेटर जारी करता है और भविष्य का भी। इतना न जाने इलाहाबाद में कौन सा ज्ञान लिया है, कौन सा संगम पे पानी पिया है। हाईटेक टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं। एआई वाला देखिए, जो लेटर कागज जारी हुआ, सब कुछ तथ्य आया गया। तथ्य को मैडम ने कहा कि ये सब एआई वाला है। एआई वाला पत्रकार है कि एआई वाला शिक्षा विभाग है,
वो सब तथ्य बता रहे हैं। किस आधार पे क्लीन चिट दिया गया उसका कोई प्रमाण नहीं है। और एआई वाले बीएस से, एआई वाली उनकी मैडम, सब एआई और पत्रकार तो हजिए हैं, रंगदारी मांग रहे हैं। मैडम जी बता ही दिया है। रंगदारी क्यों मांग रहे हैं आप? अब हम रंगदारी मांगने जाए भैया? हम भीख मांग रहे हैं, रंगदारी मांगने जाए? भीख मांगने वाली भी बात आ गई है। हाँ, हम भीख अब मांग रहे हैं। भीख अब रंगदारी नहीं मिली तो भीख मांगना शुरू कर दिया आप लोगों ने। तो हम इस कदर पे आ गए हैं कि भीख मांगनी पड़ रही है। मैडम रंगदारी कर रही, और रंगदारी 6 पत्रकारों ने मांगा तो मांगा 10,000 रुपया। वो भी 6 लोगों ने 10-20 मिल लाख रुपया करके नहीं। 10,000 रुपये मांगा। हाँ। पत्रकार इतना बेवकूफ हो गया है कि किसी से रंगदारी मांगेगा तो फोन से मांगेगा, और वो भी आज के जमाने में जो AI के जमाने में। AI के जमाने में। AI के जमाने में वो 6 लोग मिल करके 10,000 रुपये मांग रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए, 1,500 रुपये भी हिस्सा में नहीं आएगा। तो इतने मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं टीचर के द्वारा, जो AI टेक्नोलॉजी के जमाने में हैं। कथा भी कहती हुई नजर आ रही है वो। भाई देखिए, कथा करना अच्छी बात है। आप कथा से दूसरे को ज्ञान देते हैं कि समाज में ये काम करिए, ये अच्छा काम करिए, ये आपका दायित्व है। लेकिन मैडम कथा को स्वीकार नहीं कर रही हैं, दूसरे को ज्ञान दे रही हैं, यानी व्यापार उसको बोल सकते हैं हम, है तो वो है, ठीक है, करिए अपना व्यापार, आपकी अच्छी दुनिया है। लेकिन बेसिक शिक्षा नियमावली के विरोध में व्यापार है, बेसिक शिक्षा नियमावली के विरोध में है बिना अनुमति विदेश जाना, बिना अनुमति प्रदेश छोड़ना, जिला भी छोड़ने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन जो बीएसए बिना आधार क्लीन चिट दे रहे हैं तो उनके लिए सब अनुमति बायोडेटा में सब विदेश की भर दिए होंगे। बिल्कुल। अभिषेक जी, एक वीडियो हमने देखा था जिसमें उसी स्कूल की कुछ अध्यापिका ये कहती हुई नजर आ रही है कि उनके खिलाफ हम कुछ बोलना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ऊपर कुछ भी हो सकता है, कोई कार्रवाई भी हो सकती है। क्या कहेंगे? अब मैडम जी इतनी अच्छी हैं, उनकी कथा आप सब कुछ वीडियो का क्लिप लगा दीजिएगा यहाँ पे कि मैडम जी के बारे में वहाँ के टीचर क्या बोल रहे हैं। क्या नाम है? आस्था सिंह नाम है। अच्छा, आप बच्चे आपका नाम ले रहे हैं, अच्छा पढ़ाती हैं लग रहा है। क्या पढ़ाती हैं आप? मैथ पढ़ाती हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। मैथ और इंग्लिश पढ़ाती हैं। अच्छा, तो कितने बजे आप लोग स्कूल में आ जाती हैं? मतलब 8:30 से 8:45 के बीच में। 8:30 से 8:45 आ जाती हैं। और कब जाती हैं आप? 3 बजे के बाद 3:30 तक। ये बच्चे रागिनी मिश्रा का बार बार नाम ले रहे थे, क्या है, कौन है रागिनी मिश्रा? रागिनी मिश्रा के बारे में प्लीज हमसे ना पूछिए, क्योंकि हमारा अगले महीने वेतन रुक जाएगा, इसलिए हम उनके बारे में बच्चे ही जो बताएंगे। आखिर ये कैसा मामला ये है हो कि चुका है। हम लोग का हमेशा, हम लोग का दोनों लोगों का एक बार गुणवत्ता दिखा के कि लोग अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। आप लोग का भी वेतन रुका गया है? हाँ, एक और महीने का वेतन देखिए रुका इतना बड़ा स्कूल है, घर में आपको कोई ना कोई कमी मिल जाएगी, तो स्कूल में ढूंढा जाएगा तो कोई ना कोई कमी तो मिल ही जाएगी। तो जो हमारे में कमी निकालना चाहेगा, कोई ना कोई कमी निकाल देगा। इसके पीछे की वजह नहीं समझ में आ रही है ना कि आखिर आप पता करिए, नाम लो और वेतन रुक जाएगा। बच्चों से पता करिए, आप खुद पता करिए। हम लोग का रिक्वेस्ट है कि आप पता करिए कि वजह क्या है। मतलब ये पूरा सुपर पावर है इनके पास। ऐसा वजह क्या है, मतलब क्या नाम हुआ मैडम, आपका क्या नाम है? सविता मैडम। अच्छा, आप ही हैं क्या? बच्चे आपका नाम बहुत ले रहे थे, क्या पढ़ाती है मैडम? मैथ और इंग्लिश इंग्लिश और पढ़ाती हिंदी भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हिंदी भी पढ़ा। ये रागिनी मिश्रा का क्या मैटर, बच्चे इतना वो सर ये इनके बारे में तो आप बच्चों से ही पूछिए। बच्चे तो कह रहे हैं ना कि वो मैडम आती नहीं इस है, वजह से कभी वो आती नाम हैं भूल तो पढ़ाती नहीं है, ये तो बच्चे कह रहे हैं। आप लोग सर ये तो जूनियर है तो इधर तो आती नहीं है, उधर ही आती हैं, कभी कभार क्लास में जाती होंगी। लेकिन ये रागिनी मिश्रा के नाम का खौफ क्यों इस विद्यालय में है? आखिर क्या वजह है? इनके घर में कोई बहुत बड़ा अधिकारी है या हम उनके घर के बारे में पीएमओ और सीएमओ के यहाँ कोई काम वाम करता है? करते हैं। बस वही मैडम जी की हकीकत है जो क्लिप आप सुन रहे हैं। तो उस पर तो जांच नहीं हुई। जांच कौन करेगा? आप वीडियो जो पत्रकार खबर चलाए तो पहले दिन से चला कि बेसिक शिक्षा अधिकारी करीबी हैं, उनके कई तरह के रिश्ते हो सकते हैं, मतलब कि उनकी रिश्तेदारी में आ सकती हैं, उनकी बहन बेटी, कोई तरह के रिश्ते हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब वो करीबी हैं। तो करीबी ही तो कुछ भी करेंगी। तो बस प्रमाण है, करीबी है, तभी तो पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज हो गया। ये बताइए, न कोई तथ्य है, न कोई साक्ष्य है, और पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज हुआ रंगदारी मांगने का। 6 लोगों ने मिल करके 10,000 की रंगदारी मांगी है। मांग दी, वो भी एक सहायक अध्यापिका से जिसकी सैलरी 50,000 है, रोज स्कूल जाती है, उसका खर्च फर्च मिला के तो 10,000 रुपये रंगदारी कहाँ देगी? लेकिन बच्चे तो नहीं बता रहे हैं कि स्कूल आती हैं वो। फॉर्चूनर से चलती हैं। अच्छा, हाँ, 50,000 सैलरी वाली फॉर्चूनर से चलती है। यही 50,000 जिसकी सैलरी है उसके वो फॉर्च्यूनर से चल रही है। बिल्डिंग है, तब तमाम ठीक है, उसका होना चाहिए, सब कुछ आपका ठीक है, सब कुछ आपके पास होना चाहिए, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाइए। आपके पैसे आने के अन्यत्र माध्यम हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप वो जांच का विषय है, वो ईडी सीडी सीडीआई सब जांच करेंगे, उनको विषय नहीं है। विषय है कि आप बच्चों को पढ़ाइए। और देखिए, खबर चली मैडम ने क्लीन चिट दे दिया, लेकिन मैडम जी बच्चों को पढ़ा रही हैं, पत्रकार विजयी हो गए हैं। न पत्रकारों का वो निजी मामला नहीं था, समाज की आवाज उठाए, मैडम जी स्कूल जा रही हैं, हमारी विजय है, समाज की विजय है, जनता की विजय है।
गरीबों का विजय है। अभिषेक जी, जिस तरीके से उस स्कूल का जो भी आप लोगों ने कवरेज किया था, उसमें बच्चे भी बोल रहे हैं कि हमको पहचानते नहीं हैं, लोग आते, मैडम आती हैं तो कहती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसी स्कूल की कुछ अध्यापिका ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि उनके बारे में कुछ मत कहिए, कार्रवाई हमारे ऊपर भी हो सकती है। तो बीस और गांव के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब वो आते ही नहीं है, हफ्तों तो गायब रहते हैं, मैंने उनको कभी देखा नहीं है। वो वीडियो साक्ष्य के रूप में मौजूद हैं कि वो कथा कहते हुए नजर आ रही हैं। इन सब चीज़ों की जांच नहीं होती है और जो आरोप एक लग जाता है मौखिक, मतलब उसका कोई साक्षी नहीं है और तुरंत एक्शन हो जाता है, क्या कहेंगे? आपने कहा आरोप लगता है, जिसके ऊपर आरोप लगा बीएसए करीबी होने का आरोप लगा, बीएसए के ही पूरे मार्गदर्शन में जांच चल रही है। तो भैया हम चोरी किए हैं तो हम कहेंगे कि चोरी किए हैं, बिल्कुल। तो सब वही जांच कर रहे हैं, वही जज हैं, वही सब कुछ है। और जो तथ्य है, तथ्य पे बात करेंगे नहीं। जो आपको बता दिया जी कि जो बैक डेट में लेटर जारी कर देगा, जो भविष्य में लेटर जारी कर दिया गया, कर दे रहा है, भविष्य में लेटर जारी कर दे रहा है, उस बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष उपाध्याय के कार्यप्रणाली पर एक शब्द बात करना निरर्थक है। बिल्कुल। एआई के जमाने में वो बीएसए जीता है, उसकी बात मत करिए। मैं मौके पर गया नहीं था, हालातों को नहीं देखा था, मैं तो केवल साक्ष्यों के आधार पर खबर चला। जब खबरें चलने लगी 3 दिन बाद मौके पर क्या स्थिति है, क्योंकि मैं बीएसए जो कृत्य करते हैं उनके खिलाफ जो बच्चे आकर के यही जिलाधिकारी को शिकायत करते हैं, उस तरह के बीएसए हैं जो बच्चे आरोप लगाते हैं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की नाकामी की वजह से हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है और बीएसए संज्ञान नहीं लेता है, तो उस पर बात नहीं करने की जरूरत है। आप जो मौके पर गए थे विनय जी, ये पूरी घटना को सवाल आपसे करना चाहूंगा कि यहाँ के स्थानीय जो जिम्मेदार हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, इस पूरे मामले में कुछ बोलने को तैयार हैं? देखिए, चोरी को छिपाने के लिए एक जातिवाद का आवरण बनाया गया। जातिवाद के आवरण में चोर छिप जाएंगे, लेकिन चोर चोर होता है और एक जातिवाद का आवरण होता है, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। और आप जातिवाद का आवरण बनाएंगे तो कल दूसरा चोर बनाएगा। आपने 10 रुपया चुराया, कल डकैत आवरण बना लेगा जातिवाद का, तो लड़ पाएंगे आप। आपने जातिवाद का आवरण बना लिया, आपने एक जाति का माहौल बना दिया, जो दूसरे जाति के खिलाफ उन मासूम बच्चों के जो गार्जियन हैं, उनके जिनका भविष्य आप छीन रहे हैं, अगर आप यहाँ पर तड़पेंगे, क्या दूसरे जाति वाला आपको छुएगा? तो आप जो समाज में जाति का आवरण बना रहे हैं ना, उसके भुक्तभोगी आप होंगे। वो है ना, लगेगी आग तो सभी घर जद में आएंगे, इस शहर में हमारा ही मकान थोड़े ना है। तो केवल दलितों के बच्चे नहीं हैं। आप आज आवरण बनाएंगे अपने जातिवाद का, आपका कौन कौन सेना खड़ा हो जाएगा, तो वो सेना आपका है तो कल उनका सेना होगा। कल आप भी गरीब के, क्या जो समाज उनके साथ खड़ा है रागिनी मिश्रा के साथ, वो भ्रष्टाचारी का साथ दे रहा है, वो जाति का नहीं है। जो लोग खड़े हैं पूरा समाज नहीं खड़ा है, भ्रष्टाचारी खड़े हैं। तो चोर चोर मौसे रे भाई, जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी छिपा रहे हैं, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी का पूरा आवरण है, पूरा जनपद में एक अड्डा बना हुआ है, सब राम राज है। क्षेत्र के एक तेज तर्रार जनप्रतिनिधि मंत्री कहा जाए, ओम प्रकाश राजभर की मैं बात कर रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर खुद इस पीड़ित हैं, जो रागिनी मिश्रा है उनके मामा ओम प्रकाश राजभर पर मुकदमा दर्ज कराए हैं। अब क्या कहेंगे, जब मंत्री पर मुकदमा दर्ज कर दिया तो हम लोग का है? बिल्कुल, मतलब हम लोग तो बड़े छोटे कद के आदमी है, पत्रकार की क्या हैसियत है? क्या हैसियत? जब ओम प्रकाश राजभर मंत्री थे, उनके ऊपर ही रागिनी मिश्रा के मामा ने मुकदमा दर्ज करा दिया फर्जी। तो ओम प्रकाश राजभर को नहीं छोड़े लोग, तो अभिषेक सिंह और जैसे विनय ज्ञानचंद और तमाम जैसे पत्रकारों की क्या हैसियत? हम लोग नैतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, नैतिक रूप से हम मजबूत हैं, रहेंगे। मुकदमा करा देंगे, जेल भेज देंगे, जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन सवाल वही, उपस्थिति भ्रष्टाचार का खुलासा क्यों नहीं हुआ? मतलब खुलासा हो गया, एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बीएसए उसमें संलिप्त या बीएसए की सहमति से सब कुछ होता गया, यही है सब। और नेता मंत्री क्या कहेंगे, उस जातिवाद से यहाँ के बड़े बड़े जो माननीय हैं वो डर रहे हैं, बोलने को तैयार नहीं है। वो गरीबों के साथ नहीं। देखिए, माननीय लोग कहते हैं ना कि हम गरीबों की लड़ाई में खड़े हैं, गरीबों के साथ हैं, हम अपने जनता जनार्दन के साथ अपने मालिकों के लिए ये कर देंगे। लेकिन मालिकों का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मैडम स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो माननीय जी चुप हैं। चुप क्यों है? डर रहे हैं कि जो एक जातिवाद का आवरण है हमको ले डूबेगा। लेकिन उनको नहीं पता है कि उसी जातिवाद के विरोध में जनता ने आपको वोट किया, आपको लखनऊ दिल्ली भेजा, तो जनता फिर हिसाब लेगी आपसे। ये लोकतंत्र है, कुर्सी 5 साल की है, फिर आएंगे जनता के बीच में, तो जनता तो हिसाब लेगी ना। ये माननीय जो ताम झाम है ना, सब हट जाता है। मौके पर विनय जी गए थे उस स्कूल में, और क्या देखा उन्होंने वहां पर, इनसे बातचीत करके क्या
कर दिया आप लोगों ने स्कूल में जा करके कि मुकदमे हो गए आप लोगों के ऊपर? देखिए, सच्चाई दिखाने के एवज में हमारे ऊपर जिस तरीके से मुकदमा हुआ है, ठीक है, मुकदमा हुआ है, झेला जाएगा, देखा जाएगा। जैसा अभिषेक ने कहा, नैतिक लड़ाई लड़ेंगे। मैं उस पूरे प्रकरण में मैंने वीडियो साक्ष्य तैयार किया था, और वीडियो साक्ष्य तैयार करने के एवज में मेरे ऊपर जिस तरीके से सिस्टम का दबाव पड़ा है ताकि मैं इस प्रकार की खबरों को प्रकाशित ना करूं, वो अपने आप में सवाल है। ऊपर से उनके द्वारा फर्जी पत्रकार बताना, धन उगाही करना, ये भी अपने आप में सवाल है। आपने हमारे वीडियो में देखा होगा कि मेरे ही सवाल थे कि क्या मैडम आती हैं। मैंने मैडम से सवाल किया था कि मैडम क्या कहेंगी, मैडम ने ही कहा था कि उनके बारे में आप मत पूछिए। मेरे ही बच्चों से सवाल थे कि मैडम कब आती हैं। मेरे ही सवाल थे कि मैडम पढ़ाती हैं, तो बच्चों ने कहा नहीं, यूट्यूब सब्सक्राइब कराती है। अब उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अब हम, हालांकि अभिषेक ने सारी बात बता दी है, इस लोकतंत्र में, इस सिस्टम में, ये जो भारत का जो ढांचा बना हुआ है, यहाँ पत्रकार की हैसियत नहीं है, हम ऐसे ही दबा दिए जाएंगे। ठीक है, हम नैतिक रूप से मजबूत हैं, और कल हम जो थे वो आज भी हैं, हम अपने पक्ष पर अब आज भी अडिग हैं। कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो पहला प्रभाव हमारा जैसा था, पहला हमारा वीडियो साक्ष्य जैसा था, हम उस पर अभी भी खड़े हैं, और ठीक है, आगे भी खड़े रहेंगे, खड़े लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से बच्चों की जो शिक्षा की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो तैयार होती है, मजबूत होती है। ऐसी कंडीशन में अगर ऐसे मास्टर अगर पढ़ाने के बजाय कथा प्रवचन कहें तो फिर क्या ही कहा जाएगा। ठीक है, उनकी वो अपनी पर्सनल लाइफ हो सकती है, लेकिन अगर ऐसे स्कूलों का अगर सही तरीके से मीडिया निरीक्षण कर देना तो तमाम वो कमियां पाई जाएंगी, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि हालांकि स्कूलों की हालत और कंडीशन क्या है, बच्चे आखिर क्यों नहीं स्कूल में जाते हैं और क्या वजह हो सकती है। क्या कहेंगे अभिषेक? अब सोचिए कि वो मैडम खुद कहती हैं कि मैं मेडिकल लेकर कथा बाजती हूँ, यह बेसिक शिक्षा नियमावली के विरुद्ध है, एक एम्प्लॉय के। वो कह रहे हैं कि स्कूल में रजिस्टर फाड़ दिया जाता है, और इसके वो खुद कह रहे हैं कि स्कूल में रजिस्टर फाड़ा जाता है। तो उनके स्कूल में क्या क्या कांड हो रहा है, मैडम सब कैमरे के सामने आके कबूल ली हैं। तो मैडम खुद अपनी सच्चाई बोल रही हैं। हालांकि मऊ के ईमानदार बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष उपाध्याय ने उनको क्लीन चिट दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैडम जी आप जैसे ही रहिए, जहाँ रहिए अच्छे से रहिए, कोई जरूरत नहीं है बच्चों को पढ़ाने की, आप अच्छे से रहिए, सब कुछ रहिए, कथा करिए, जो कुछ करिए आप ठीक है। शर्मा जी कुछ कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आप अभिषेक ने एक सवाल उठाया, तो पत्रकारों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी उठाई। वो हम लोगों ने जो खुलासा किया था बेसिक शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार मामले में या घोटाले मामले में, उन्होंने रागिनी मिश्रा का पक्ष लिया। ऐसा नहीं रागिनी मिश्रा का अगर उन्होंने उसी दिन बयान ले लिया जिस दिन हम लोगों ने स्ट्राइक किया, वो उस दिन दोपहर में उन्होंने ईमेल लिया, उस दिन भी पत्रकारों ने हमारा साथ दिया, और वहां पर रागिनी मिश्रा का पूरा पक्ष लिया। वो कभी पत्रकारों को ब्लेम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पत्रकार कभी पक्षकार नहीं होता है। लेकिन कुछ जातीय जहर के बददिमाग लोग, जातीय जहर के ग्रसित बददिमाग लोग इसे जातीय रंग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारे धर्म पर, ये हमारी जाति पर, इस पे हमला है। तो भाई साहब आप अच्छे से रहिए, और हमारी तो नैतिक जीत हो गई भाई साहब। मैडम जो है कि अब लगातार पढ़ाने जा रही है, पता करिएगा। अब मैडम ना रोज जा रही हैं, समय से जा रही हैं, हाँ समय से आ रही हैं, क्योंकि अब जान रही कि हम लोग की नजर है वहां पर। अब वहां पे नहीं, वैसे करीब 1.5 दर्जन टीचर हम लोग की नजर में है, हम लोगों की नजर में है, हम उन्हें लगातार वॉच कर रहे हैं। अब 1.5 दर्जन जा रहे हैं। जिस दिन वो घपलेबाजी करेंगे भाई साहब, हम नहीं छोड़ने वाले। चलिए, अब अभिषेक से हमने बातचीत किया, विनय जी से बातचीत की इस पूरे प्रकरण को लेकर के। एक बार फिर से मैं यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी को कहूँगा कि वो ईमानदार के साथ साथ काबिल भी हैं। इतनी तत्परता से उन्होंने, इतनी काबिलियत से फटाफट इस मामले में क्लीन चिट दे दिया जो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल हमने अभिषेक से बातचीत किया, और क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अब यहाँ पे जो पत्रकारों का मामला है वो अब आगे और कहाँ जाएगा, वो अपडेट हम आपको बहुत जल्द फिर से इसी चैनल पर आपको देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।